एजे स्टाइल्स का नया ओपोनेंट आया सामने। द न्यू डे की हुई है गंदी पिटाई और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी घटिया स्मैकडाउन थी। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों कुछ भी ऐसा खास नहीं था जो कि हमें अच्छा लगे। शुरुआत की बात की जाए तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई दोस्तों एक ऐसे सेगमेंट के द्वारा जो कि बेबुनियाद या फिर कह लीजिए बिना किसी काम का था, यानी कि दोस्तों आपके मिज एंड मॉरिसन का मिज टीवी। तो मिज एंड मॉरिसन मिज टीवी के ऊपर दिखाई देते हैं, जहां सबसे पहले दोस्तों मॉरिसन बेइज्जती करते हैं जेफ हार्डी की। जेफ हार्डी गेस्ट होने थे और उन्हीं की बेइज्जती वहां जेफ हार्डी की एंट्री होते हुए हमें नजर आती है। जेफ हार्डी कुछ नहीं कहते, चेयर पर बैठते हैं, बातें लगती है, क्लिप दिखाई जाती है। क्लिप के खत्म होने के बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि कैसे शेमस और जेफ हार्डी के मध्य अभी भी बैड ब्लड चालू है। वहां दोस्तों जो द मिज है सवाल पूछते हैं जेफ हार्डी से उनकी हार के ऊपर। जेफ हार्डी कहते हैं कि हार हुई है, चेंज जरूर आएगा। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जेफ हार्डी दोनों के ऊपर हमला बोल देते हैं अंतिम क्षणों में, और उसके बाद जो मैच बनता है वो बनता है द मिज वर्सेस जेफ हार्डी। तो पहला मैच इस तरीके से हमें देखने को मिला कि गाइस उसके अंदर होता क्या है कि जेफ हार्डी गंदी धुनाई कर देते हैं मिज की। मॉरिसन भी बीच में आने की कोशिश करते हैं, इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं कर पाते। और गाइस अंतिम क्षण में वहां शेमस भी हमें बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जेफ हार्डी दोस्तों वहां कैपिटलाइज करके रोल अप जड़ देते हैं और कर देते हैं वहां द मिज की पिन। तो जेफ हार्डी की पहले मैच में हुई जीत और इस तरीके से आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है। गाइस जेफ हार्डी की जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था निकी क्रॉस एंड एलेक्सा ब्लिस का मैच, जो की था बेली एंड साशा के खिलाफ। मैंने आपको बता रखा था ये नॉन टाइटल मैच आज होना है। किस तरीके से शुरुआत होती है कि गाइस बेली एंड साशा जब एंट्री ले रही होती है, निकी क्रॉस उन पर हमला कर देती है और काफी क्योटिक तरीके से ये मैच आरंभ होता है। ये मैच भी दोस्तों काफी क्योटिक था, इसका अंत भी काफी ज्यादा क्योटिक था, काफी कंफ्यूज करने वाला था। किस तरीके से अंत आता है गाइस कि हमें देखने को मिलता है कि बेली एंड जो निकी क्रॉस है वो वुमन रेसलर रिंग के अंदर मेन है, यानी कि वही लीगल वुमेन्स है। और गाइस इसी बीच जो निकी क्रॉस है वो धर देती है एक तरीके की डीडीटी, लेकिन गाइस फिर रिंग के अंदर आ जाती है साशा बैंक्स जो कि पिन को तोड़ देती है। फिर हमें ये चीज देखने को मिलती है गाइस कि गाइस जो आपकी बेली है वो लगा देती है पिन, एक तरीके का रोल अप निकी क्रॉस को, लेकिन वहां रोप्स का सहारा लेती है और रोप्स के तहत दोस्तों निकी और एलेक्सा की हो जाती है पिन। वहां निकी की पिन हो गई और बेली और साशा ने अपना जो ये मैच था ये जीत लिया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके खत्म होने के बाद जो अगली थिंग थी वो आज की स्मैकडाउन की सबसे घटिया चीज थी, वो था दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वाइट का मैच। तो समय काटने के लिए दोस्तों हमें मनी इन द बैंक का मैच दिखाया गया इन दोनों का। ये दोनों दोस्तों आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, लेकिन स्टिल दोस्तों इस तरीके से डब्ल्यू वालों ने हमारे साथ किया। बात करूं किस तरीके से मैच होता है, मैच शुरू होता है और अंत होता है दोस्तों इसका ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत के द्वारा। आप ये मैच देखें तो गाइस आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटेन कर गए और उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों द न्यू डे का इंटरव्यू या फिर कह लीजिए प्रोमो। तो द न्यू डे दोस्तों आज सीजारो और शिंस्के को मेन इवेंट में फेस करने वाले थे। इस इंटरव्यू के अंदर वो ये चीज कहते हैं कि आज वो इस मैच में विजय जरूर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग थी वो काफी फ्रेश थिंग थी, वो था दोस्तों जे उसो का ब्रांड न्यू प्रोग्राम यानी कि कैरियोके। तो कैरियोके दोस्तों एक तरीके का कंपटीशन रहता है, आप सब लोग जानते होंगे। इसमें अंताक्षरी हम इसे इंडियंस लोग कहते हैं और यहाँ दोस्तों अंताक्षरी रखी गई थी और जो वुमेन रेसलर्स थी वहाँ रिंग के अंदर वो थी आपकी डेना ब्रुक, लेसी इवंस, टमीना और नायोमी जो कि सिस्टर है जे उसो की, यानी कि उनके भाई की पत्नी। तो गाइस यहाँ इस तरीके से ये हुआ कि गाइस वहाँ थीम सॉन्ग इन्हें गाना था अपना अपना या फिर किसी दूसरे रेसलर का। सबसे पहले दोस्तों बारी आती लेसी इवंस की, लेसी इवंस को उन्हीं का गाना मिलता है, वो काफी अच्छे तरीके से गाती है। डेना ब्रुक की बारी आती है, उसके बाद डेना ब्रुक बहुत गंदा गाना गाती है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है टमीना की, टमीना ठीक ठाक गाती है, उन्हें ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग मिलता है, लेकिन वो काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है जिस पर जे उसे उन्हें रोक देते हैं। जे उसो के रोकने के बाद हमें बारी आती हुई नजर आती है नायोमी की, जो कि काफी बढ़िया गाना गाती है। उन्हें डस्टी रोड्स का थीम सॉन्ग वहां मिला, उन्हें बहुत अच्छे से गाया और नायोमी इसमें विजय रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट लेसी इवंस ने ले लिया हिल टर्न। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाई, उन्होंने हिल टर्न ले लिया वहां और हमला कर दिया नायोमी के ऊपर, जिसके बाद इन दोनों के मध्य हमें मैच भी देखने को मिला है। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो नायोमी वर्सेस लेसी जो मैच था
वो काफी घटिया मैच था मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ लेसी और जो नायोमी का मैच था इसे बेहतर एंडिंग दी जानी चाहिए थी। शुरुआत तो काफी बेहतरीन थी, दोनों महिलाएं अपने अपने उन्हीं कपड़ों में लड़ रही थी जिन कपड़ों में वो इस कंपटीशन में आ रखी थी। लेकिन गाइस रिंग के बाहर हमें बहुत सी महिलाएं जो कि दोस्तों इस कंपटीशन का पार्ट थी वो दिखाई देती है, जिनसे दोस्तों लेसी इवेंट्स भिड़ जाती है, डेना और टेमिना से भिड़ जाती है। जिसके बाद दोस्तों टेमिना और डेना इस मैच में इन्वॉल्व हो जाती है। रेफरी घंटी बजा देता है क्योंकि वहां जो होती है डिस्क्वालिफिकेशन। आउटसाइड डिस्क्वालिफिकेशन के चलते दोस्तों मैच हो जाता है खत्म और लेसी वहां से निकल जाती है। तो लेसी का दोस्तों डब्ल्यू वालों ने आज हील टर्न करवा दिया, लेकिन किस बिना पर कराया ये देखना दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग था। यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि वो एक सिंगिंग कंपटीशन नहीं जीत पाती। तो यहां दोस्तों काफी बुरे तरीके से हील टर्न हमें देखने को मिला है। बात की जाए दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था एक इंटरव्यू, यानी कि एजे स्टाइल्स का एक ऐसा इंटरव्यू जिससे पता चल गया कि उनके नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाले हैं। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों हमें बैक स्टेज इंटरव्यूअर के साथ दिखाई देते हैं, खुद को बेस्ट बताते हैं। इंटरव्यूअर कहती है कि आपको एक ऐसे रेसलर को फेस करना है नेक्स्ट वीक जो कि हाल ही में अपना डेब्यू किया, वो कोई और नहीं वो है मैट रिडल। इस पर दोस्तों जेफ हार्डी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि उसने क्या अचीव किया जो मुझे फेस करेगा। जिस पर इंटरव्यूअर बताती है कि उसने अपने डेब्यू में आपको हराया और इससे बड़ी चीज क्या ही होगी। और इस पर दोस्तों एजे स्टाइल्स काफी गुस्सा आ जाते हैं, ये चीज कहते हैं कि वो मैट रिडल की असली पसली नेक्स्ट वीक तोड़ कर रहेंगे। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके ठीक बाद हमें देखने को मिला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों द न्यू डे वर्सेस सिज़ारो एंड शिंसुके नाकामुरा के मध्य, जहां टाइटल्स थे दाव के ऊपर। इस बात करूं इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत काफी बढ़िया तरीके से हुई थी। शिंसुके और सिज़ारो काफी ज्यादा डोमिनेट करे थे, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है गाइस मैच की इंटेंसिटी बढ़ती है और रिजल्ट दोस्तों हमें काफी कंट्रोवर्शियल तरीके से आता हुआ नजर आता है। होता क्या है गाइस कि दोनों ही टीम रिंग के अंदर ऐसे भिड़ती है मानो कुत्ते और बिल्ली। रेफरी देख लेता है, रोकने की कोशिश करता है, दोनों ही टीम्स नहीं रुकती और वहां हो जाती है डबल डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों सिज़ारो और शिंसुके मिलकर पीट देते हैं बिगी को, बीच में आ जाते हैं कोफी किंगस्टन की भी हो जाती है पिटाई। इसके बाद टेबल्स निकाले जाते हैं, उस टेबल का यूज दोस्तों हमें लगता है कि कोफी के ऊपर ही होगा, लेकिन दोनों के ऊपर होता है। किस तरीके से होता है कि सबसे पहले बिगी को लेटाया जाता है नीचे वाले टेबल के ऊपर, उसके बाद दोस्तों टॉप रोप के ऊपर से पावर बॉम्ब लगाया जाता है कोफी किंगस्टन को, जिससे नीचे वाला टेबल समेत बिगी जाते हैं टूट और स्मैकडाउन हो जाती है खत्म। तो यहां दोस्तों काफी बढ़िया तरीके से हमें चीज दिखाई गई है कि आगे जाकर सिज़ारो और शिंसुके का एक और मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस स्मैकडाउन की बात करूं तो स्मैकडाउन काफी घटिया थी, डिस्क्वालिफिकेशन पर डिस्क्वालिफिकेशन, कंट्रोवर्सीज के ऊपर कंट्रोवर्सीज हमें दोस्तों आज की स्मैकडाउन में इसके अलावा और भी कुछ नहीं देखने को मिला है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स दोस्तों आज की स्मैकडाउन से गायब थे, ब्रॉन और ब्रे का तो पता नहीं, और भी कई ऐसे स्टार्स थे जो कि कंपीट नहीं किए हैं। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसी लगी? मुझे तो काफी घटिया लगी, मैं इसे 2 स्टार दूंगा 5 में से। आप कितने स्टार देंगे मैं देखना चाहूंगा, कमेंट करके बताएगा। जो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।